हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइस। तो हमारी वीडियो मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी और आज का हमारा टॉपिक है विकास संस्थाएं या फिर विकास कार्यक्रम। तो एक छोटा सा टॉपिक है और हमारा जो सब्जेक्ट अभी चल रहा है वो चल रहा है राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन। और ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, आज ये इसका लास्ट वीडियो है। इसके बाद अगले 1 या 2 दिन में मैं इस टॉपिक का एक मतलब पूरे सभी जितने भी टॉपिक हैं उनका एक मिक्स जो है टेस्ट लूँगा और चॉइस क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि एग्जाम में भी इस टॉपिक से आपके चॉइस क्वेश्चन आएंगे 30 अंकों के। तो उसी पैटर्न के हिसाब से मैं एक चॉइस क्वेश्चन दूंगा और उसका एक टेस्ट लूँगा। तो वो अगले 1 या 2 दिन में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। और इसके बाद आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, राजस्थान कल्चर या हिस्ट्री या ज्योग्राफी, जो भी आपको पढ़ना है वो बता देना। उस हिसाब से हम आगे की हमारी सीरीज़ को इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और सबसे पहला क्वेश्चन आज का है कि सीमावर्ती विकास कार्यक्रम BADP यानी कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया है। ये क्वेश्चन आपका SI एग्जाम में आया हुआ है 13 सितंबर 2021 को। और ये वैसे आसान सा ही क्वेश्चन है भाई। 4 सीमावर्ती ज़िले कौन से हैं, कौन से ज़िले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे हैं, उन्हीं में ये लागू है। तो वो तो आप लोगों को पता ही होगा कौन कौन से हैं। श्रीगंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। इसमें चारों जिले हैं, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। राजस्थान में जो जीवन धारा योजना उसका संबंध किससे है? चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता, ग्रामीण गरीबों के लिए बिजली की उपलब्धता, सिंचाई कुओं का निर्माण या फिर गरीबों के लिए बीमा योजना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंचाई कुओं का निर्माण। और जो जीवन धारा योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 1988 नवासी में, 88-89 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम है इसकी शुरुआत हुई थी 1986-87 में, आपको ध्यान में रखना है। और जब ये सीमावर्ती विकास कार्यक्रम योजना जब शुरू हुई थी तो इसमें 100% केंद्र का ही योगदान था, ठीक है। लेकिन फिर 2016-17 में इसमें जो है केंद्र और राज्यों का जो रेशियो है वो 60-40 का हो गया, यानी कि 60% इसमें केंद्र का योगदान है और 40% इसमें राज्य का योगदान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान यानी कि कुसुम स्वीकृत किया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने के लिए, किसानों को 24 घंटे बिजली पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, या फिर पहला और दूसरा दोनों, या फिर किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए। तो अब बहुत सारे लोग तो ऑप्शन नंबर 3 को देखकर यहीं पर अटक जाएंगे कि यही होगा, क्योंकि एक हमारे दिमाग में ऐसा एक वहम हमने पाल रखा कि जहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन हो कि पहला और दूसरा सही तो वही सही होता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव होता है तो वही सही होता है। ऐसा कुछ वहम है हमारे दिमाग में। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए जो है कुसुम योजना आपकी शुरू की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नवंबर 2020 में निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना आरंभ नहीं की गई है? किस जिले में नहीं की गई है ऐसा पूछा है इसमें। इसका आंसर बताइए। ऑप्शन आपके पास प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, अजमेर है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है ये जो है किन किन जिलों में शुरू की गई है। तो ये आपकी एक तो उदयपुर में है, एक आपकी ये डूंगरपुर में है, एक प्रतापगढ़ में है, और इसके अलावा ये बांसवाड़ा में शुरू की गई है। तो अजमेर गलत हो जाएगा, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा नहीं की गई है। तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर में तो है और बांसवाड़ा में भी की गई है, लेकिन अजमेर में नहीं की गई है। और जो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है ये आपकी शुरू हुई थी 19 नवंबर 2020 को। और इसमें होता क्या है, तो जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको 6,000 रुपये दिए जाते हैं और 5 चरणों में वो दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितनी राशि का ऋण प्रदान किया जा रहा है? इसका आंसर बताइए। ऑप्शन आपके पास 5 लाख है, 3 लाख है, 1 लाख है, 2 लाख है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 लाख रुपए तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान में निम्न में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्सव भोज योजना क्रियान्वित की जा रही है?
ऑप्शन आपके पास है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी कि मिड डे मील, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यक्रम या फिर स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी कि मिड डे मील। मिड डे मील आपका जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें जो बच्चों को भोजन कराया जाता है उसको मिड डे मील बोलते हैं। तो उसके अंदर उत्सव भोज जो योजना है वो शुरुआत की गई है। और इसका मतलब मोटिव ये है कि जो उत्सव भोज योजना शुरू करने का मतलब कारण या उद्देश्य ये है कि इसमें जो जिस स्कूल में मतलब जिस गांव में जो स्कूल है वहाँ के जो कुछ होते हैं ना भामाशाह होते हैं, तो वो भी इस योजना में अपनी भागीदारी मतलब करें। मतलब जो बच्चों को भोजन दिया जा रहा है उसमें अगर वो कुछ अपनी तरफ से देना चाहिए तो वो दे सकते हैं, इसलिए इसको उत्सव भोज योजना इसमें शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान जन आधार योजना की मुख्यमंत्री द्वारा किस बजट भाषण में घोषणा की गई थी? अभी वर्तमान में आपके जन आधार चल रहे हैं ना, जन आधार कार्ड, पहले भामाशाह कार्ड थे, अब भामाशाह कार्ड की जगह क्या आ गए हैं, जन आधार कार्ड आ गए हैं। तो जन आधार योजना की जो घोषणा है वो किस बजट भाषण में की गई थी? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2019-20 के भाषण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में उन परिवारों के लिए जो निःशुल्क श्रेणी में परिगणित नहीं होते हैं प्रीमियम राशि रखी गई है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके पास 50 रुपये प्रति माह, 100 रुपये प्रति माह, 500 रुपये प्रति माह है, 850 रुपये प्रति माह है। सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 850 रुपये प्रति माह है। जो निःशुल्क श्रेणी में मतलब नहीं आते हैं जो परिवार, उनको ये प्रीमियम राशि लगेगी 850 रुपये प्रति माह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान में से निम्नलिखित कौन से 4 शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके तो स्टार लगा लीजिए आप, 3, 5, 7 जितने लगाने चाहो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नीचे ये एग्ज़ाम के नाम है, कितने सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। ये स्लाइड में इतने ही नाम आए, और भी बहुत सारे एग्जाम में ये आया हुआ है कि स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित कौन से शहर हैं। उन 4 सिटी का या शहरों का नाम बताना है। ये देख सकते हो आप कितने सारे एग्जाम में आया हुआ है, आपका सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है, लेक्चरर के एग्जाम में भी आया हुआ है, रिसर्च असिस्टेंट के एग्जाम में भी आया हुआ है, और रिसेंटली जो अभी 2021-18 उन्हीं एग्जाम्स में ये आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर मैं थोड़ा सा याद करने की आपको ट्रिक बता देता हूँ, ताकि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको याद होना ज़रूरी है। इसमें पूछा है स्मार्ट शहर, तो ऐसे ध्यान रख लो कि स्मार्ट कौन होगा? जो काजू खाता है वो स्मार्ट होता है, या काजू खाने पर इंसान क्या स्मार्ट होता है, ऐसा ध्यान रख लो। तो स्मार्ट से स्मार्ट सिटी, और काजू से क्या हो जाएगा? काजू खाने से क्या है? इंसान स्मार्ट होता है। तो काजू के के से क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा, ए से अजमेर, जे से जयपुर, और काजू ऐसे यू है ना यहाँ पर, और यू से उदयपुर। ठीक है, काजू के के से कोटा, ए से अजमेर, जे से जयपुर, यू से उदयपुर। तो ये चारों जो शहरों के नाम हैं वो कौन से ऑप्शन में भाई आपका आंसर हो जाएगा? तो पहला ही ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसमें जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर दिए हुए हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है कि जो स्मार्ट शहर हैं वो कौन कौन से हैं राजस्थान के। तो इसमें कोटा है, अजमेर है, जयपुर है, उदयपुर है। ठीक है, और इस स्मार्ट सिटी जो योजना है इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा जो है बजट भाषण वर्ष 2017-18 में की गई थी। और जिन मतलब गांवों की आबादी जो है ये 3000 से अधिक है, उन्हें स्मार्ट ग्राम या स्मार्ट शहर दोनों अलग अलग योजना है, इनको आप ध्यान रखना है। और उनको जो मतलब जिन गाँवों की जो आबादी है वो 3000 से अधिक है, उनको स्मार्ट सिटीज़ के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसकी जो घोषणा है वो बजट भाषण वर्ष 2017-18 में की गई है। बट आपको इसके ये ज़िले चारों जो हैं ये ध्यान में रखने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्मार्ट विलेज योजना प्रारंभ की गई है। तो मैंने अभी आपको बताया 2017-18 के बजट भाषण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी योजना विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है पूछा है। तो मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो ये एक तो स्पेसिफिक एरिया के लिए है, जो मरुस्थलीय इलाका है उसके लिए है। अरावली विकास कार्यक्रम भी एक स्पेशल एक विशेष क्षेत्र के लिए है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी आपका अलवर और भरतपुर के लिए, यानी कि किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए हो गया। लेकिन जो आपकी सामाजिक वानिकी योजना है ये किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक वानिकी योजना।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न में से किस जिले समूह से संबंधित है? तो डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर। ठीक है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, यानी जो चंबल नदी के आसपास का जो इलाका है उसी को डांग क्षेत्र बोलते हैं। और उसके अंदर कौन कौन से जिले आएंगे? कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है। और जो ये डांग क्षेत्र जो विकास कार्यक्रम है, ये शुरुआत इसकी हुई थी 1994-95 में, और फिर बीच में ये बंद हो गया था। फिर वापस इसे इसकी पुनः जो शुरुआत है वो 2005-06 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है, कौन से विभाग के द्वारा होता है? कृषि विभाग के द्वारा, या फिर सिंचाई विभाग के द्वारा, या फिर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा, या फिर वन विभाग के द्वारा? इसका आंसर बताइए आप। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा जो है बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1977-78 में शुरू किया गया था मरु विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबल ग्राम विकास योजना के अनुसार संबल ग्राम एक गांव है जिसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, इसमें सही आंसर बताइए। संबल ग्राम कौन से ग्राम को कहते हैं? उस गांव को जिसकी कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 15% है, या फिर 20% है, या फिर 25% है, या फिर 40% या उससे अधिक है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है वो बता दीजिए। और इसके साथ साथ ये भी बता दीजिए कि संबल ग्राम होता क्या है ना? ये तो दिया हुआ ही है। और मतलब सर्वाधिक संबल ग्राम हैं कौन से ज़िले में, ये भी आप बता दीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि संबल ग्राम विकास योजना के अनुसार संबल ग्राम क्या है? तो संबल ग्राम उस गांव को बोलते हैं जिसकी कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 40% या फिर उससे अधिक है, उसको क्या बोलते हैं? हम संबल ग्राम बोलते हैं। ठीक है, ये शायद यहाँ पर जनजाति नहीं है, 1 मिनट, जाति होना चाहिए। एससी की जनसंख्या की बात की हुई है, 1 मिनट में देख लेता हूँ इसको। ये जनजाति शायद गलती से यहाँ पर प्रिंट हो गया है, क्योंकि मैंने जाति ही देखा है यहाँ पर, तो आप लोगों का गलत ना हो इसलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर शायद जो है जाति है, 1 मिनट में देख के बताता हूँ आपको। ये शायद मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, मेरे हिसाब से यहाँ पर जाति है। कोई बात नहीं, हम एक बार देख लेते हैं इसको, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए हमारा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। तो इसमें जनजाति नहीं है, ये देखो टाइपिंग मिस्टेक है, मुझे लग ही रहा था कि ये जनजाति नहीं है, जाति है। तो ये थोड़ा सा एक टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको आप सही कर लेना। ये जनजाति नहीं है, जाति ही है। एससी की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसमें जो है एससी होगा, यहाँ पर एसटी नहीं है। एससी की बात की जा रही है कि मतलब जिस गांव की कुल जनसंख्या के अनुपात में जो एससी की जाति है ना, एससी कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40% या उससे अधिक है, तो उसको संबल ग्राम बोलते हैं। और ये एक बार आप कंफर्म कर लेना, क्योंकि एससी एसटी में कन्फ्यूजन मत होना, ये इसका एससी ही होगा। ठीक है। और सर्वाधिक जो संबल ग्राम है वो गंगानगर में है, वहाँ पर 1407 संबल ग्राम है। और दूसरे नंबर पर आपका हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ में 561 संबल ग्राम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम तो आपका 2 जिलों में विस्तृत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। कौन कौन से जिले हैं? अलवर और भरतपुर में है। ये आपका सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है? अभी मैंने आपको बताया अलवर भरतपुर, ये आपका एलडीसी एग्जाम में आया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलवर भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में स्मार्ट विलेज स्कीम के अंतर्गत स्मार्ट विलेज विकसित करने के लिए कितने गांव चयनित किए जा चुके हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3275। ये देखो आप, स्मार्ट विलेज से जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इस योजना को डिटेल से पढ़ लेना आपको। ठीक है, और जितने इसमें जो मतलब इसके पॉइंट थे, फैक्ट थे, वो मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट क्वेश्चन के माध्यम से सभी बता चुका हूँ। कब ये शुरू हुई है, क्या इसका मोटिव है, मैं सारा कुछ आपको बता चुका हूँ। फिर भी आप एक बार इसको डिटेल से पढ़ लेना, कहीं भी आपको बुक या नेट पर कहीं भी मिले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं?
तो बीहड़ प्रभावित कौन से होंगे? जहाँ से चंबल नदी गुजरती है उसके आसपास का इलाका है तो बीहड़ कहलाता है। तो कौन से जो जिले हैं वो मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? तो जहाँ से चंबल नदी गुजरेगी तो यानी कि कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान सरकार द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसका संबंध है किससे है? वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2016 में आया हुआ है और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका हो जाएगा। राज्य के समस्त गांवों के राजस्व मानचित्रों के डिजिटलीकरण से इसका संबंध है। किसका? ई धरती ऐप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राज्यों में स्मार्ट शहरों की योजना हेतु नामित शहरों के निम्न समूह में से कौन सा समूह है सही नहीं है? ये स्मार्ट सिटी वाला ही क्वेश्चन है। अभी जो पीछे क्वेश्चन किए हैं वो राजस्थान लेवल के थे, ये इंडिया लेवल का आपका क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तिरुपति, काकीनाडा, ये स्मार्ट सिटी में शामिल हैं। तो ये तो सही हो गया, लेकिन हमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही है। राजस्थान में जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर है, ये भी सही है। गुजरात में गांधीनगर, बड़ौदा, सूरत, तीनों ही हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल, रतलाम, सतना। तो भोपाल और सतना तो हैं, लेकिन जो रत्ना है वो स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं है, तो इसलिए आपका मध्य प्रदेश गलत हो जाएगा और इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है कौन सा नहीं है। ये हाईकोर्ट LDC एग्जाम 2015 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया था? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005, 2006 में ये शुरू किया गया था। और कहाँ किया गया था? अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में वर्ष 2005-06 में शुरू किया गया। यहाँ मगरा क्षेत्र निम्न जिलों से संबंधित है। तो अभी मैंने आपको बताया अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मरुगोचर योजना प्रारंभ की गई, कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 2003-04 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? जो आपके मरुस्थलीय जिले हैं ना, उनमें ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम के प्रारंभ करने का उद्देश्य रहा है। जो आपका मरुभूमि विकास कार्यक्रम है इसको शुरू या प्रारंभ करने का क्या उद्देश्य है? रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, या फिर मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया पर नियंत्रण, या फिर वनारोपण एवं चारागाह पर नियंत्रण, या फिर वनारोपण व चारागाह, या मरुस्थलीय क्षेत्रों में जैव विविधता का संरक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये पटवारी परीक्षा 2011 में आया हुआ और इसका सही आंसर होगा मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया पर नियंत्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। तो ये आज के कुछ हमारे क्वेश्चन थे। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसमें टेस्ट होगा इस पूरे सब्जेक्ट का, उसमें मैं आपको चॉइस क्वेश्चन देने वाला हूँ। और नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या पढ़ाना है वो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना कि सर नेक्स्ट सब्जेक्ट हमें ये पढ़ना है, तो उसी हिसाब से फिर हम हमारा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसको ले लेंगे। और एक छोटा सा वीडियो था, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।